जैसा कि आप जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण पे बल दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं, महिला सशक्तिकरण का हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति की पूर्व से चली आ रही है। जैसे मुझे ज्ञान लेना होता है तो माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, साक्षी लेना होता है तो माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, इसी तरह का धन लेना होता है तो माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। महिला का हमेशा सम्मान रहा और रहता रहेगा। तो इसी संदर्भ में आज बात करने के लिए मैं गोरखपुर की एक जानी मानी महिला हस्ती से बात करने आया हूँ। इनका नाम है संध्या गुप्ता जी। संध्या गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम आप सभी को। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका शिक्षा दीक्षा कहाँ हुआ? मेरी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर स्वामी विवेकानंद बसंतपुर से हुआ था। उसके बाद आर कन्या इंटर कॉलेज से इंटर किया, डीएवी डिग्री कॉलेज से बीए, फिर यूनिवर्सिटी से बीएड किया है, लाइब्रेरी साइंस का डिग्री लिया है, एमए किया है। आप इतनी डिग्रियां ली हैं, लेकिन इसके बाद आप कैसे समय निकाल पाती थी कि आप कार्टून बना लेती थी? आप यूपी की सबसे पहली कार्टूनिस्ट हैं। आप साहित्य क्षेत्र में जुड़ाव था, धार्मिक क्षेत्र में जुड़ाव रहा, ये कैसे आप मैनेज कर लेती थी? जैसे बचपन से मेरा परिवार धार्मिक परिवार था, सामाजिक परिवार था। मेरी नानी, मेरे मामा, मम्मी, पापा, नाना, मेरे दोनों तरफ के लोग धार्मिक और सामाजिक थे। उनसे प्रेरणा लेकर के मैंने समाज सेवा का सोचा। और मेरे मामा, मेरे पिताजी हमको किताबें दिलाते थे बचपन में, अमर चित्र कथा का, गीता प्रेस का लाख देते थे। तो पढ़ते पढ़ते हमारा भी कुछ बनाने करने का रुचि आ गया कि हम भी कुछ लिखें, पढ़ें, सीखें, कि समाज सेवा करें भी साथ में और अपने शौक को भी ले आए। और सब मेरे भी लिखा पढ़ा पत्रिकाओं में छपे, जैसे सबका छपता है। किस किस पत्रिका में आपने कार्टून बनाया है? थोड़ा सा प्रकाश डालिए। सबसे पहले तो मेरा लोटपोट में छपा था पहला कार्टून, फिर बालहंस में छपना शुरू हुआ, फिर मनोरमा में छपा था, वनिता में छपा, फिर और बाल पत्रिकाएं थी उसमें छपा। दिल्ली की यश एंड कंपनी में चित्र भारती कॉमिक्स में मेरे कॉमिक्स छप रहे थे। फिर उसके बाद गोरखपुर बाल जागृति पत्रिका है, उसमें मेरे बनाए कार्टून छपने लगे और उसमें मुझे कार्टूनिस्ट का पद मिला। उसके साथ ही मुझे उप संपादिका का भी पद दिया गया। ये कार्टून क्षेत्र की बात है। अब साहित्य से भी आपका लगाव रहा। आप साहित्य में कहाँ लिखी, क्या की, कौन किस? मैंने राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका में मेरे लेख छपे हैं। उसमें मैं सलाहकार भी थी वनिता महिला पत्रिका में, और वनिता, मनोरमा, चंदा मामा, गुड़िया, बालहंस, लोटपोट, मधु मुस्कान और भी कई पत्रिकाओं में, और दिल्ली की पत्रिकाओं में, इलाहाबाद की पत्रिकाओं में, राजस्थान, जालंधर, कितनी जगह पत्रिकाओं में मेरे लेख छप रहे थे। इसके साथ आपने पत्रकारिता के साथ साथ आपने मीडिया का भी काम किया है, संपादन भी काम किया है। आप मीडिया से जुड़ी रही हैं। आपने महान हस्तियों की इंटरव्यू लिया है, जैसे दिव्य व्यक्तित्व गोरख पीठेश्वर महंत अवेद्यनाथ जी महाराज का आपका इंटरव्यू लिए हैं। हाँ। उनका इंटरव्यू लिए हैं। हाँ। ये कैसे आपने उनसे ले पाए? मैंने सोचा गोरखपुर के सबसे महान व्यक्ति है, इनसे संपर्क किया मैंने। ये अपना तैयार हो गया, ठीक है बेटा आओ, और मुझे ससम्मान के साथ अपना इंटरव्यू भी दिया। मुझे सहयोग राशि भी दिया कि अयोध्या के राम मंदिर में मेरे तरफ से दे देना जा करके। अच्छा, इसके साथ आपने लिया है दैनिक जागरण का अगर नाम लिया जाए और सलेन मणि त्रिपाठी का नाम न जाना जाए तो यह अधूरा लगता है। आप इतने बड़े शख्सियत का इंटरव्यू लिया है जी। वो भी आप कैसे इनका इंटरव्यू लिया? जैसे ही मेरा इंटरव्यू लेने के लिए मुझे बुलाए, जो मेरे बारे में जानकारी हुआ था, हमको भैया आप मेरा लिए, हम आपका लेना चाहते हैं। चलो ठीक है ले लो। तो वो भी अपना दिए, अपने बचपन का कहानी बताया सब कि कैसे हम सक्सेस हुए, मतलब आप परिस्थितियों से। हाँ जी, बहुत सही काम की, पत्रकारिता में जुड़ी रही। आपने पूरा ढेर लगा दिया है इंटरव्यू का। आप किसका कर दिखाएं? अब आपकी मैं आश्चर्य वाली बात है, जनता को दिखाना चाहता हूँ, इन्होंने इतने पुरस्कार पाए हैं कि मैं दिन भर में सुबह से बैठ करके भी इनके सारे पुरस्कारों को हम आपको दिखा नहीं पाएंगे। माना जाए तो गोरखपुर नहीं, ये पूर्वांचल में इनसे ज्यादा कोई पुरस्कार पाया भी नहीं होगा। ठीक, वो ये बहुत हर्ष की बात है महिला होते हुए इतने काम की। अच्छा बताइए, इतने काम करती रही हैं तो परिवार को कैसे समय देती रही? सब परिवार का भी सहयोग था, बच्चे भी सहयोग दे रहे थे, पति भी दे रहे थे सहयोग। मेरा शौक था, चलो मेरे सहयोग में सहयोगी बना। अच्छा, ये सुनने में आता है कि आपने विकट परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन कभी आपने अपने दायित्व से समझौता नहीं किया। आप अपने गम को सराहने नहीं दी और अपने दायित्व निभाई ईमानदारी की। तो कब परेशानियां आई और कैसे उसका आपने फेस किया, थोड़ा बताइएगा।
पहले तो सबसे पहले तो मेरा शादी होके आया, उसी टाइम थोड़ा परेशानी हुआ, पति अपना काम नहीं सही कर पा रहे थे तो बाहर जाना पड़ा, तो यहाँ के लिए हमको संभालना पड़ा पूरा। फिर उसके बाद कुछ समय ऐसा सब अच्छा चल रहा था, फिर पति का अस्थमा की वजह से तबीयत खराब हो गया, सर्विस चला गया। उस टाइम बच्चों और अपने सहयोग से हम लोग अपना हौसला नहीं खोए कि कितना भी विषम परिस्थिति रहे हम लोग को आगे बढ़ना ही बढ़ना है और समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना है कि हम परेशानी में भी आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सी बात है। अभी इतनी आपकी उपलब्धियां थी, इसके साथ साथ परिवार को भी देखा, परिवार को भी संभाला, अब अपने बच्चों को आप IITian तक बनाई जी। ये कैसे संभव हो पाया? बच्चे IIT करके विदेश निकल गए। हाँ, मतलब मैं प्रेरणा देती कि बच्चे अगर हम लोग नहीं आगे बढ़े तो तुम लोग बढ़ो। प्रेरणा ही उनके आगे बढ़ने का सहयोग आया कि तुमको देश के साथ दुनिया में भी नाम करना है। अच्छा, देखा जाता है सब कुछ नहीं होता है, नाम भी बहुत कुछ होता है। अच्छा, देखा जाता है कि आज आधुनिक जमाना है, मॉडर्न युग है, सभी बच्चे मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन आपने अपने बच्चे को संस्कृति सभ्यता से जुड़े रहा। आज भी आपका लड़का रामायण और गीता पाठ याद है जितना आपको याद है, ये कैसे संभव हुआ? बच्चों को मेरे याद है। तो बच्चे कैसे मैनेज किए इतनी हाई क्वालिफिकेशन लेने के साथ साथ अपने धर्म को जुड़े रहे, धर्म जुड़े, संस्कृति जुड़े रहे, ये कैसे आप बच्चे मैनेज कर पाए? बच्चे भी उसी तरह थे, मेरे ईश्वर के आशीर्वाद से हुए थे कि बचपन से वो सब पूजा पाठ में लगाव था। 3 साल की उम्र से ही सब हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा पढ़ने लगे थे। 3-2.5 साल की उम्र में गायत्री मंत्र पढ़ने लगे थे। बचपन से उन लोग का पूजा पाठ में रुचि था। फिर वो गीता प्रेस और अमरजीत कथा की किताब मैं ला कर उनको देती थी कि धर्म और संस्कृति के बारे में जानना है तो उनको पढ़िए आप लोग, उसको छोड़ करके कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। आज अपने पुत्र के बारे में बताइए कि क्या उपलब्धि है और कहाँ पे है, क्या प्रोग्रेस है? मतलब बचपन से दोनों बच्चे तो मेरे बहुत मेधावी थे, पूरा घर का काम भी मेरे साथ वो सब करवाते, तभी तो हम आगे खुद बढ़ पाए उनके सहयोग से। घर का काम भी करवाते थे, सब पढ़ाई में भी देते थे और प्रतियोगिताओं में भी भाग लेते थे, पुरस्कार लाते थे और किताबें भी पढ़ते थे टाइम से। हम उनको ज्यादा मोबाइल दिए नहीं, न टीवी दिखाए, न डिश लगवाए, आराम से बस पढ़ते थे और कंपटीशन में भाग लेते थे। बढ़ने की प्रेरणा मिला उनको मंच पर चढ़ने से। उनको लगा कि हौसला हमारा लोग बढ़ा रहे, तालियां बजा के, हमको आगे बढ़ना ही बढ़ना है। अब हम देखें कि जैसे आपके हजारों पुरस्कार हैं आपके पास, वैसे आपके हर बच्चों के पास पुरस्कार हैं, हजारों। वो बच्चे आपसे भी कम आगे ही हैं, हमको लग रहा है। वो तो और कम उम्र में आ गए। हम तो अब तक जितना किए हैं वो सब तो 3 साल की उम्र से ही पुरस्कार लेना शुरू कर दिए थे। आप अपने पुत्र के बारे में बताइए, कौन सी पढ़ाई करके विदेश में गए, कहाँ गए? वो तो मतलब गोरखपुर से इंटर किए हैं, फिर IIT कानपुर से BTech किया, फिर वहीं से बिना MTech किए उसको स्कॉलरशिप का मिला। अच्छा, सुनिए बात है कि इंग्लैंड सरकार ने आपके पुत्र को पढ़ाई की पूरे खर्चा निवारण की और साथ में पढ़ाई के दौरान ही 1 करोड़ का स्कॉलरशिप दिया जी। ये सत्य है जी? क्या आपका लड़का एशिया में प्रथम था? हाँ, एशिया में। थोड़ा बताइए। भारत में प्रथम आया था। एशिया में 3 बच्चे चुने गए थे। अच्छा, कहाँ चुने गए बच्चे थे? एक श्रीलंका से, एक चाइना से और एक इंडिया से। इंडिया का नाम रोशन किया आपके पुत्र जी का डॉक्टर शोभित गुप्ता जी ने। और वो लिम्का बुक रिकॉर्ड भी बनाया है, एशिया बुक बनाया है, गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाया है और लंदन का वाटर से कंपटीशन में प्रथम पुरस्कार लंदन में पाया था। उसके बाद PhD का डिग्री लिया है और ब्रिटेन के टॉप 10 इंजीनियर में उसको शामिल किया गया है। साइंटिस्ट ग्रुप वाले शामिल किए उसको अपने ब्रिटेन के, और ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की पुत्रवधू ने उसको अपने हाथों से पुरस्कार दिया है। आप अपने द्वितीय लड़के के बारे में बताइए, दूसरी लड़के के बारे में। वो भी मतलब कला के क्षेत्र में बहुत आगे है, वीडियो मिक्सिंग करता है। अनुराधा पौडवाल, सुरेश वाडेकर का भी भजन उसने बनाया है, इंटरनेशनल स्तर पर भी उसको काम मिल रहा है। पूरे देश के भजन गायक उसको जानने लगे हैं। अच्छा, ये बताइए, इसके साथ साथ आपने आपकी और एक रुचि रही जो बहुत मन उत्साह पैदा करता है कि आप देशाटन बहुत की हैं। जी, मेरा शौक था बचपन से। तो आप भारत में कई प्रदेशों में देशाटन कर चुकी हैं? मैं 11-12 प्रदेश में गई हूँ। अच्छा, इसके साथ विदेश में कई देश जा चुकी हैं? लगभग 4-5 हुआ होगा। 4-5 देश गई। अच्छा, देखिए, आप जहाँ जाती हैं ऐसी जगहों पे जाती हैं जहाँ कोई गया नहीं है, जो गुमनाम जगह है, वहां जाकर विशाल बढ़िया फोटो खिंचवा के फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे पोस्ट करती हैं। ये कैसे वो जगह जान पाती हैं कि जगह कहाँ है? मेरा पढ़ने का शौक था तो उसमें फिर देखते थे, किताबों से पता चला कि जैसे हम एक बार देखे कि मध्य प्रदेश में माहेश्वरी का किला है अहिल्याबाई होलकर का, तो वहाँ हम पता लगा करके किसी तरह पहुंचे और इतना बढ़िया किला विशाल था कि देख के तबीयत खुश हो गया। उसके बारे में हम सबको जानकारी दिए और क्योंकि अहिल्याबाई होलकर मेरी आदर्श महिला है,
हाँ। अच्छा, एक बार आपने अब हमारे अंदर जो साहस आता है वो लक्ष्मीबाई की प्रेरणा से आता है, और ज्ञान जो है मुझे स्वामी विवेकानंद से मिलता है। अच्छा, एक आप पोस्ट बहुत अच्छा डालती हैं। एक जगह आपने फोटो डाला था, किसी मंदिर फोटो डाला था, हम थोड़ा भूल रहे हैं, आपने लिखा था ये ताजमहल से भी अच्छा है। वो किस जगह का मंदिर था? कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर। तो ये गुमनाम है, इधर लोग जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं, जो साहित्य से जुड़े हैं, जो देशाटन से जुड़े हैं, वही जान पाते हैं क्या वाकई वो ताजमहल से अच्छा सुंदर है। इतना बढ़िया कटिंग है उसका कि देखिए तो देखते ही रह जाइए। बहुत सही। आपने एक मिसाल कायम किया है। आप महिला होते हुए महिला सशक्तिकरण की बात मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन आप हमको देख के लग रहा है कि हम पुरुष को भी इनसे सीख लेना चाहिए। मैं आपसे फिर अंतिम बार निवेदन करता हूं कि आप हर क्षेत्र में माहिर थी, विद्या हो, संस्कृति हो, साहित्य हो, कार्टून हो, हर क्षेत्र थी। बच्चों को संस्कार देके उनको तरक्की के मार्ग आगे प्रशस्त की। आप थोड़ा हमारे दर्शकों को थोड़ा क्या संदेश देना चाहती हैं ताकि वो भी अपने बच्चों को जीवन भविष्य बना सके? जी, बच्चे अगर छोटे हैं तो पहले बचपन से ही माँ ही उनके प्रथम गुरु, प्रथम पाठशाला होती है। इसलिए माँ को ही शिक्षित होना चाहिए और कठिन से कठिन परिस्थितियों में हौसला नहीं खोना चाहिए। उनको भारतीय संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान देना चाहिए, जिससे कि वो सही रास्ते पर जाए, और उनको परिश्रम से दूर नहीं रखना चाहिए। घर के काम में भी सहयोग लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माध्यम से या हमने जो प्रयास किया है, आपने सभी समाज का आँख खोलने का काम किया है। सभी लोग जागरूक होना चाहिए। आप बहुत अच्छी माँ है, बहुत अच्छी इंसान है। हाँ, हम चाहते हैं आप इधर सभी लोग बने। मैं कैमरामैन अशोक गौड़ और इंजीनियर राजू अस्थाना के साथ, मैंने अस्थाना, गोरखपुर से। धन्यवाद।